में अपन पढ़ रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, BEP कैलकुलेट करना, वो पॉइंट कैलकुलेट करना जहाँ ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। एटलीस्ट हर व्यापारी वहाँ तक तो पहुँचना चाहता है, और उसके बाद तो जितनी सेल हो उतनी अच्छी बात है। इसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है मात्रा, आप मात्रा बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी और उस हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ता है। BEP एनालिसिस सही में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पिछले हमने 2 वीडियोज़ इसके ऊपर छोटे छोटे पहले भी बनाए हैं, आप उनको देखिएगा और इस पर भी आइएगा। फिर अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एंड सेल्स इट एट 200 ईच। आराम से, एक कंपनी बनाती है एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कई लोग होते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है और 200 रुपये में बेचती है। मान लीजिए अपने एग्जांपल लेते हैं भुजिया, भुजिया नमकीन, उसका पैकेट। एक व्यापारी है और वो 200 रुपये का एक पैकेट बेचता है नमकीन का, 200 रुपये का पैकेट। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 120 पर यूनिट, और वो पैकेट की कॉस्ट 120 रुपये आती है। दैट इज़ वाई आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको कॉस्टिंग सिखाया जाता है, ताकि आपको कॉस्ट पता लगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उसका अंदाज़ा हो आपको। 120 रुपये में पैकेट बन जाता है, 200 रुपये में बेचते हैं, 80 रुपये मुनाफा। इसलिए देखो बिज़नेस गज़ब की चीज़ होती है। कहाँ नौकरी करो और कहाँ दिन भर के अगर 10 पैकेट भी बेचो तो 800 रुपये हो गए रोज़ के। 100 पैकेट बेचो, 1000 बेचो, 200 रुपये पैकेट, 120 रुपये कॉस्ट, 80 रुपये प्रॉफिट है। नहीं, इसे प्रॉफिट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये प्रोडक्ट हमें 80 रुपये हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन देता है। आगे, एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर इज 96,000। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। अब आप समझिए, 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है VC वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन में 120 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है हर यूनिट पे, और फिक्स कॉस्ट 96,000 आएगी। चाहे आप प्रोडक्शन करो मत करो, सेल करो या मत करो, चाहे जितनी सेल करो, 96,000 फिक्स कॉस्ट आएगी इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। खैर, अब इसने हमसे पूछा PV रेशो निकालो। मैंने कहा सर नहीं, एकदम से हम PV रेशो नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना टेबल सेट करते हैं। हम अपने टेबल में सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, उस कंट्रीब्यूशन में से हम अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं और हमारा प्रॉफिट आता है। गौर कीजिए, आपको सेल जो दे रखी है वो पर यूनिट दे रखा है कि 200 रुपये पर यूनिट सेल, वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपया और कंट्रीब्यूशन है 80 रुपया। मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, थोड़ा सा बंद कर दिया इसको, और फिक्स कॉस्ट है 96,000। यानी इन्होंने ये नहीं बताया है कि राइट नाउ हम कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं। राइट नाउ हम कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं ये क्वेश्चन ने नहीं बताया है। खैर कोई बात नहीं। अब इसने कहा आप PV रेशो निकालो। चलिए मैं शुरू करता हूँ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, BEP के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो कैलकुलेट होता है वो PV रेशो होता है, और इसका फॉर्मूला भी बड़ा प्यारा सा है, C/S। ऊपर तो आपको रखना है कंट्रीब्यूशन जो कि है 80 रुपये, नीचे रखना है सेल, ये है 200 रुपया, और आपने इसे सॉल्व किया 80/200, सॉल्व करने पे आया 40%। PV रेशो 40%। आपका ये जो प्रोडक्ट है वो आपको 40% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका 60% है। नॉलेज के लिए। आइए दूसरा इससे पूछा है सेल एट BEP। इसका पूछना यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। यानी अगर ये कंपनी नुकसान नहीं चाहती है कि जीरो प्रॉफिट हो, जीरो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, वापस बोलता हूँ, जीरो प्रॉफिट का मतलब होता है आप केवल अपनी कॉस्ट कवर अप करना चाहते हो, तो ऊपर आप लिखिए फिक्स कॉस्ट और अपॉन में लिखिए PV रेशो। जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट है 96,000 और आपका PV रेशो है 40%। कैलकुलेटर पे रख देंगे, और कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है। 96,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 40,
अपॉन में 40, वो उल्टा हो जाएगा, इंटू 100। तो वैसे सॉल्व कर लेंगे, 96,000 इंटू 100 अपॉन 40, 240। प्लीज़ इस फिगर को आप समझिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमें लॉस ना हो तो हमें 2,40,000 रुपये की नमकीन बेचनी ही पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, मैं इसी को लेता हूँ आगे, इसको आप यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते थे। आपने ऊपर लिखा फिक्स कॉस्ट, अपॉन में लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे आपका टारगेट है 96,000 कमाना हो, सबसे पहले इंसान खर्चे को कवर करता है, मुनाफा बाद में सोचता है, और आपका कंट्रीब्यूशन है 80 रुपये। समझो एक बार फिर इसको, नमकीन का एक पैकेट 80 रुपये हमें कमाई देता है और 96,000 हमारा टारगेट है, तो ये आया है 1200 यूनिट। आपको 1200 यूनिट तो बेचने ही होंगे। लास्ट टाइम बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको नुकसान नहीं हो तो आपको 1200 यूनिट यानी 1200 पैकेट नमकीन के बेचने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, आपको 2,40,000 की सेल करनी ही पड़ेगी। अब तीसरा क्वेश्चन पूछता है, सेल यूनिट्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। अब इनका एक टारगेट है कि अपन 1,20,000 रुपये कमाएंगे। देखो, हर इंसान कमाने के लिए दुकान लगाता है, खाली खर्चे के लिए तो लगाता नहीं है। तो ये अब चाहता है 1,20,000 कमाना। मैं इसको इस पॉइंट से जोड़ूंगा। पिछली बार ये चाहता था केवल कॉस्ट कवर हो जाए, और अब के बार इसके दिमाग में प्रॉफिट कमाने की इच्छा भी है, तो आपका फॉर्मूला बढ़ जाएगा। ठीक है, गौर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल रिक्वायर्ड। अगर आपको सेल रिक्वायर्ड पता करना है तो फिक्स कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको मैं और समझाऊंगा। देखिए, 96,000 मुझे चाहिए और मुझे 1,20,000 रुपये चाहिए, डिवाइडेड बाय 80, तो 2,16,000 अब हमारा टारगेट है। और 80 रुपये के हिसाब से आप देख लो, 2,16,000 अपॉन 80 रुपया, ये आया 2700। अगर मैं ऐसे यूनिट लिख दूँ, नहीं तो मैं पैकेट लिख देता हूँ, समझाया मैंने आपको पैकेट करके है। अब जोड़ना है इस कहानी को, इसको आपको लाइक बोलना आना चाहिए, आंसर निकालना नहीं, आपको बोलना भी आना चाहिए जहाँ तक संभव हो, कि अगर आप 1200 पैकेट बेचोगे तो आपकी कॉस्ट कवर होगी, और अगर आपने 2700 पैकेट बेच लिए तो आपको 1,20,000 का मुनाफा भी होगा। रिपीट, 1200 पैकेट बेचोगे तो केवल कॉस्ट कवर होगी, 2700 पैकेट बेचोगे तो कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, घर में 1,20,000 की कमाई भी आ जाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन का चौथा पॉइंट कहता है, सेल यूनिट्स रिक्वायर्ड टू अर्न टारगेट नेट प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 रुपया आफ्टर इनकम टैक्स, अज्यूमिंग इनकम टैक्स रेट टू बी 50%। अब इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा और मुश्किल कर दिया। पिछली बार इन्होंने कहा था 1,20,000 कमाना है, इस बार इन्होंने कहा है 1,00,000 रुपये कमाना है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 1,00,000 रुपये टैक्स के बाद। मैंने कहा यार ये कैसे? सुनो, वापस से इनके दिमाग में क्या है, कॉस्ट कवर हो जाए, प्रॉफिट हमारे हाथ में आ जाए। अब ये जो प्रॉफिट है ना, इसको आप टैक्स के साथ एडजस्ट करना। इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स रेट। पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, अब के बाद आपको टैक्स रेट गिवन है और ये कहा है कि जो 1,00,000 होना चाहिए वो टैक्स के बाद होना चाहिए। और अपॉन में जैसे मैंने लिख दिया CPU, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले पक्का पुराने 2 वीडियोस आप देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन उसके अंदर है। फिक्स कॉस्ट, आपको 96,000 कमाना है, हाँ जी, खर्चा निकालना है। 1,00,000 रुपये कमाई करनी है, हाँ जी, 1 लिखना है। और जो टैक्स की रेट है 50% है, 50% के लिए आपको 0.5 लिखना है। 50%, ये 50 और ये परसेंट, 0.5 लिखना है। और जो CPU है वो CPU 80 रुपये है। ये 96,000 सेम रहेगा। एक में से 0.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, एक में से 0.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, और 1,00,000 में 0.5 डिवाइड होगा तो 2,00,000 होगा, और अपॉन में 80। और यहाँ पे है 296,000 अपॉन 80, 296,000 अपॉन 80, हेयर कम्स 3,700 यूनिट्स। 3,700 यूनिट्स। अब इस आंसर को एक बार बोलना सीखिए।
अगर 1200 यूनिट बेचोगे तो केवल खर्चा निकलेगा, अगर आपने 3700 यूनिट बेचे तो टैक्स हटाकर भी आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, टैक्स हटाकर भी आप 1 लाख कमा लोगे। और जैसे मुझे भरोसा नहीं हुआ इस बात पे, जैसे बीइंग ए स्टूडेंट, जैसे कोई मुझे एकदम से समझाता है तो मुझे विश्वास नहीं होता, तो मैंने कहा इसको चेक करूंगा मैं। अब आप ऐसा करो, अपना आंसर वेरीफाई कर लो। यहाँ लिखा मैंने वेरिफिकेशन, 3700 यूनिट इंटू 200। सबसे पहले मैंने अपनी सेल मार्क की कि 3700 यूनिट पे मेरी सेल कितनी होगी। देखो 3700 पैकेट, 200 रुपये का एक पैकेट, 7,40,000 मेरी सेल होगी। इसमें से माइनस किया मैंने वेरिएबल कॉस्ट 3700 इंटू 120। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, आप पहले ही नोट कर लेना। 3700 इंटू 120 4,44,000। और मैंने जो कमाया है वो है 2,96,000। ये पैकेट नमकीन के बेच के मैंने 296,000 कमाया है। ये है कंट्रीब्यूशन। जैसे घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं, हर मेंबर कुछ कमा के लाता है, यानी वो फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारा ये नमकीन का पैकेट कंट्रीब्यूट करता है। इसमें से हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे। फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद हमारा वैसे प्रॉफिट आता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से फिर हम टैक्स बेयर करेंगे 50%। 50% टैक्स का सिंपल मतलब होता है आधा तो टैक्स में चला जाएगा। और इसके बाद 1 लाख रुपए आएगा, इसे हम नाम देंगे PAT, यू नो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है कि अगर 3,700 पैकेट हम बेचेंगे, 3,700 पैकेट बेचेंगे, तब हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा पाएंगे। और अब क्वेश्चन थक चुका है हमारा जोश देखकर, और अब एक लास्ट बात ये पूछता है कि अच्छा बताओ प्रॉफिट, यानी ये पता है यहाँ पे लिखा होता है कैलकुलेट, तो इसको इसके साथ मिला के पढ़ते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट। लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट एट सेल। क्या पूछा है, इसको यहाँ से मिला के पढ़ा जाता है। ये यूँ होता है क्वेश्चन, कैलकुलेट PV रेशो, कैलकुलेट सेल फॉर BEP, कैलकुलेट सेल यूनिट्स, कैलकुलेट सेल यूनिट्स, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल 7 लाख। आ जाओ आखिरी बार, अगर सेल 7 लाख है तो इसमें से अपने को वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट लेस करते ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन 40% है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले परसेंटेज लिखे थे। कंट्रीब्यूशन आपका 40% है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% है। 7 लाख का 60% निकाल देना, 7 लाख का 40% निकाल देना। अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का इकलौता तरीका नहीं है, आप और भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये एक इजी तरीका है, बट आप चाहे जिस तरीके से कर सकते हो। ये सेल है, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, और इसमें से फिक्स कॉस्ट गया जो कि हमेशा फिक्स रहेगा बेचारा 96,000। 280 में से 96,000 गया, हेयर कम्स 184,000। ये जो 184,000 आया है इसे हमने कहा है प्रॉफिट। यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर हमारी 7 लाख की सेल होगी, 7 लाख की सेल होगी तो हमारा प्रॉफिट 184,000 होगा। चलिए, हो गया है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू अ कंपनी। एक कंपनी का जो रिलेटेड डेटा है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि कंपनी का बहुत सारा डेटा हो सकता है। इन्होंने वो डेटा हमें दिया है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, काम का है। यूनिट सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट। आप कोई सी भी एक चीज़ इमेजिन कर लीजिए जो आप 10 रुपये में बेचते हैं, ठीक है जी। चलिए, मान लीजिए कोई टॉय है जो हम 10 रुपये में बेचते हैं, ये हमारा हुआ सेल्स 10 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5.5 रुपये, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.5 रुपये, फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2,70,000 और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड 1,26। अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, एक होता है चीज़ को बनाना यानी मैन्युफैक्चरिंग 5.5 रुपये, और एक होता है उसकी मार्केटिंग, उसको बेचना, उस पर 1.5 रुपये खर्च होता है। आप इनकी बात समझो, 5.5 रुपये में तो उन्हें बनाने में लग जाते हैं और 1.5 उनको लग जाते हैं बेचने में, यानी 7 रुपये
इसे आप थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट को अगर समझें तो ये है कि जब जब हम एक यूनिट को बनाकर बेचेंगे तो 7 रुपये खर्चा होगा। मैं थोड़ा और बोलता हूँ, जब जब हम एक यूनिट को बनाकर बेचेंगे तो 7 रुपये खर्चा होगा और 10 रुपये हमें रेवेन्यू मिलेगा और 3 रुपये हमें कमाई होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसीलिए हर दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट उसे कमाई देता है। अगर उसे कमाई नहीं दिन में होवे तो वो इतनी माथापड़ी ना करे जितनी वो करता है। तो 3 रुपये कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट, इन्होंने बताया है फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट अलग से बताई है और सेलिंग की फिक्स कॉस्ट अलग से बताई है। हमारे लिए तो फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स है 2,70,000 रुपये और साथ के साथ 1,26,000 रुपये, और ये दोनों मिला के होते हैं 3,96,000 रुपये। तो आज का जो हाल है पहले आप एक बार देख लीजिए। 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, 7 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट की, 3 रुपये पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और 396,000 की कॉस्ट फिक्स आएगी ही आएगी। बनाने पे और बेचने की फिक्स कॉस्ट इतनी आएगी। अब इसने पूछा हाउ मैनी यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट बेचे जाएंगे, ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट्स बेचे जाएंगे। तो ब्रेक इवन को पॉइंट को अचीव करने के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। कॉन्सेप्ट ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हम केवल अपनी कॉस्ट कवर करना चाहते हैं। देखिए ये वाली कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस में से ही कवर हो जाती है, समझना, ये वाली कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस से ही कवर हो जाती है। अब हमें 396,000 चाहिए और 3 रुपये हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। 3 एकम 3, 3 3 9, 132,000 यूनिट्स। तो हमने अभी ये आंसर किया है कि सर अगर हम 1,32,000 यूनिट बेचेंगे या बेच पाएँ तो हमें लॉस ना होगा। इन अदर वर्ड्स हमें हर साल, अगर ये 1 साल की कॉस्ट है तो अगर इसे हम कहें फिक्स कॉस्ट पर एनम तो 132,000 यूनिट्स पर एनम, हमें इतने यूनिट्स हर साल बेचने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच सेल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000। वॉल्यूम, कितनी मात्रा सेल करनी पड़ेगी अगर हम 30,000 कमाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये अपना ब्रेक इवन चाहते थे और इस क्वेश्चन में ये 30,000 कमाना चाहते थे। अगर कोई इंसान बोले ना साहब मैं तो कुछ नहीं बस ब्रेक इवन चाहता हूँ, तो मतलब वो केवल अपना खर्चा निकालना चाहता है। लेकिन ये लालची इंसान कहता है कि फिक्स कॉस्ट तो मुझे चाहिए, मुझे कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए जिसको हम नाम देते हैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट। और अपॉन में मैंने वापस से लिखा सीपीयू। तो ये फॉर्मूला किसका है, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला। कितनी सेल की ज़रूरत है, 396,000 तो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमें चाहिए और 30,000 का इनका टारगेट है। 30,000 डिज़ायर प्रॉफिट की जगह आप टारगेटेड प्रॉफिट भी लिख सकते हो। सीपीयू 3 है इस क्वेश्चन के लिए। 396,000 में पहले 30,000 को जोड़ा, फिर 3 से डिवाइड किया और 1,42,000 यूनिट आया। और मुझे दोनों को बोलना आना चाहिए, इतने यूनिट्स 132,000 यूनिट्स में बेचूंगा तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 142,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मुझे 30,000 का मुनाफा होगा। फिर इसने तीसरी बात पूछी हाउ मैनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। इसने बोला कि कितने यूनिट्स बेचने होंगे अगर आप 20% सेल्स पे चाहते हो तो। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। पहले आप ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में पीवी रेशो मैंने निकाला नहीं, मैं निकाल लेता हूँ पहले क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। आपका कंट्रीब्यूशन है 3, सेलिंग प्राइस है 10 और ये आपका आता है 30%, तो पीवी रेशो है 30%। ओके, इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या फ़र्क है। सेकंड वाले में एक अमाउंट पता है कि हमें 30,000 कमाना है, फिक्स पता है कि इतना चाहिए। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज में कि हमें इतना % प्रॉफिट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा। लिखा मैंने फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि हमसे पूछे गए हैं सेल्स के यूनिट्स,
तो वैसे तो फॉर्मूला यही होता है जो मैंने लिखा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पहले रुपीज़ में सॉल्व करना पड़ेगा। रुपीज़ में सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ पे अपॉन में पीवी रेशियो आ जाएगा। देखते रहिएगा। हमारी फिक्स कॉस्ट है 3,96,000, एक तो हमें ये चाहिए, और हमारी जो प्रॉफिट की इच्छा है वो है 20% ऑफ सेल वैल्यू, 20% ऑफ सेल वैल्यू। पीवी रेशियो कितना है 30%, और इस सब से आएगा क्या फाइनली सेल। तो मैंने सेल्स को कोट किया एस से, इधर भी लिख दिया एस आराम से। ये लिखा एस बराबर 396,000, 20% ऑफ एस, एस का 20%, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2s, 0.2s, और 30% का मतलब होता है 0.3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना 0.3 को इससे, तो बनेगा 0.3s बराबर 3,96,000 प्लस 0.2s। किसा समझ नहीं आ रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये सेम का सेम है। ये 0.2s इस 0.3s में से माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 0.1s, 396,000। और s की वैल्यू निकालने के लिए 396,000 अपॉन 0.1 करोगे तो 39,60,000 आएगा। किस तरह में समझ ही नहीं आ रहा। 20% कमाने के लिए आपको 39,60,000 रुपये का सेल करना होगा। और अगर मैं आपका सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, उस 10 रुपये से डिवाइड करूं तो 396,000 यूनिट्स आपको बेचने होंगे। अभी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि 396,000 यूनिट्स बेचने पे हम जो कह रहे हैं वो हो जाएगा क्या। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार इसको आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले लिखा मैंने सेल्स। मैं दो बातें कहता हूँ। पहली, 396,000 यूनिट्स में बेचूंगा, इन अदर वर्ड्स 39,60,000 का मैं सेल करूंगा। मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसके बाद मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन मेरा 30% है, वेरिएबल कॉस्ट 70% हो जाएगा। 39,60,000 का 70% निकालेंगे तो बेटा ये आया आपका 2772, और गैप निकालेंगे तो ये आया 1188। इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे आराम से, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट अपना आया था इस क्वेश्चन में 270 और 126, 396। तो तब जाके आपका रिजल्ट आएगा 792,000। 2 मिनट सुनना, आपका प्रॉफिट कितना आया 792,000। ये 792,000 इस सेल अमाउंट का कितना परसेंट होता है कैलकुलेट करके देख लो। 792,000 डिवाइडेड बाय 39,60,000 सॉल्व करने पे आता है 20%। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला था बताओ कितने यूनिट बेचने चाहिए ताकि हम 20% कमा सकें। तो मैंने इसको जवाब दिया है कि सर जी आपको 396,000 यूनिट्स बेचने चाहिए, 39,60,000 की सेल करनी चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज हो वो हो 20%। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, कीजिएगा वापस या वीडियो को 2 बार देखिएगा। अगला है हाउ मच प्रॉफिट इज अर्नड एट अ सेल ऑफ 20 लाख रुपए। ये तो बहुत इजी सी बात पूछ ली कि बताओ कितना प्रॉफिट होगा अगर सेल 20 लाख है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल 20 लाख, इसके नीचे लिखा वेरिएबल कॉस्ट 70% 14 लाख। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती है, इसीलिए जो लोग बीईपी एनालिसिस की बुराइयां करते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं होती। 20 लाख 14 लाख, ये आ गया 6 लाख, ये 6 लाख आ गया बेटा आपका कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से हम अपनी फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट हमेशा है 396,000। तो जो रिजल्ट आया है वो आया है 204,000। तो हमारे चौथे क्वेश्चन में ये पूछा गया था बताओ कितना प्रॉफिट होगा 20 लाख की सेल पे। तो हमने कहा कि सर 20 लाख की सेल पे आपका प्रॉफिट 2,04,000 होगा, 2,04,000 प्रॉफिट होगा। अब ये लास्ट बात पूछता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अटेन ब्रेक इवन पॉइंट
एट 120,000 यूनिट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी हमारा BEP कितने यूनिट्स पे आता है? 132,000 यूनिट्स पे। अगर मैंने बात शुरू करते समय टॉय बोला था, जब हम इतने टॉय बेचते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते हैं मतलब हमारी कॉस्ट कवर हो जाती है। रिपीट करता हूँ, जब हम इतने टॉय बेचते हैं तो हमारी कॉस्ट कवर हो जाती है। अब ये चाहता है कि 120,000 यूनिट्स पे 120,000 यूनिट्स पे हमारा BEP आ जाना चाहिए। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं तो ये लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारा BEP जो है ना वो 1,20,000 यूनिट्स पे आ जाना चाहिए। तो देखो फिक्स कॉस्ट को तो आप छेड़ नहीं सकते। फॉर्मूला क्या होता है BEP का? BEP इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन CPU। BEP इसने कह दिया इतने पे आ जाना चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CPU। अब आपका CPU कितना है? आपका CPU 3 है, लेकिन आपको नया CPU बनाना पड़ेगा। CPU नया बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यूँ आ जाएगा CPU 396,000 अपॉन 120,000, 396,000। और मैं मेक श्योर आप ये वीडियो देखने से पहले पुराने वाले देख चुके हों। 396,000 डिवाइडेड बाय 120,000, तो यह आया 3.3। वेल मैं देखो इसका आंसर देने से पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं वो तो जल्दी समझ जाएंगे, खेलते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मान लीजिए 100 रन का टारगेट है, ठीक है, 100 रन का टारगेट है। अगर आप या मान लीजिए 120 का टारगेट है, 120 का टारगेट है। अगर आप 8 की रन रेट लगाओगे ना, 8 की रन रेट मतलब हर ओवर में अगर आप 8 रन बनाओगे तो 120 अपॉन 8, 15 ओवर में आप मैच जीत लोगे। 120 के टारगेट को अचीव करने के लिए अगर कोई बंदा 8 की स्पीड से जाएगा तो 15 ओवर लगेंगे मैच जीतने में। अब कप्तान को एक दिन का जोश आ गया, उसने कहा नहीं आज 15 ओवर में नहीं, अपन तो ये मैच 10 ओवर में फ्री कर देंगे। अब आपका कप्तान क्या चाहता है कि आप 10 ओवर में फ्री हो जाओ। तो 120 आपका टारगेट है और आप अगर 10 ओवर में फ्री होना चाहते हो तो आपको 12 की रन रेट लगानी पड़ेगी। आपको 12 की रन रेट लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन को यहाँ से लिंक करो। वैसे हम क्या हो रहा है 132,000 यूनिट्स पे फ्री हो रहे हैं, तो इसके लिए 3 रुपये की रन रेट बहुत है। लेकिन कप्तान चाहता है कि हम 1,20,000 यूनिट्स पे फ्री हो जाएं, तो आपको जो नई रन रेट बनानी होगी वो रन रेट है 3.3। अब इससे ये बात समझ में आती है, देखिएगा सेल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपया और अब आप कंट्रीब्यूशन कमाना चाहते हो 3.3, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 10.3। तो इस क्वेश्चन ने ये पूछा था कि सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा अगर हम अपना BEP जल्दी से पाना चाहते हैं। तो मैंने अब आंसर दिया है कि जल्दी से BEP पाना चाहते हैं तो आपको अपना सेलिंग प्राइस 10.3 रखना होगा। चलिए टफ क्वेश्चन है, पूरा रिपीट करेंगे तो और ज़्यादा टफ लगेगा। आराम से पॉइंट बाय पॉइंट्स पॉज करके आप वीडियो देखिएगा। चलिए हो गया है।